होली की रात जिसको हम दारुण रात नहीं बोलते, बहुत स्पेशल होती है मंत्र सिद्धि के लिए। आपको पता ही है कि 4 रात्रि बहुत स्पेशल होती है साधना के लिए। जिसे हम दीपावली की रात्रि काल रात्रि बोलते हैं, जो कि काली चौदस, जिसमें कि हम साधना करते हैं लक्ष्मी जी की, कुबेर की, काली माता की, 10 महाविद्याओं में से किसी की भी आप साधना कर सकते हैं। जैसे शिवरात्रि, जिसको कि महाशिवरात्रि बोलते हैं। इसमें भी आप भोलेनाथ की साधना करते हैं। इसके साथ ही 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं, जैसे हनुमान की, भैरव की, शिव की, इनकी साधना करते हैं। इसके साथ तीसरी जो साधना होती है नवरात्रि की, सॉरी, जिसको बोलते हैं जन्माष्टमी की, जिसको बोलते हैं मोहरात्रि। इसमें आप भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड उनके अवतारों की आप साधना कर सकते हैं, जैसे भगवान विष्णु की, भगवान राम की, लक्ष्मी जी की भी कर सकते हैं और नरसिंह भगवान की। इसके साथ ही जो चौथी रात होती है, जो बहुत स्पेशल होती है, उसको बोले होलिका की रात्रि, जिसको दारुण रात्रि। यहाँ सिर्फ मंत्रों की सिद्धि के लिए बहुत स्पेशल हो जाती है, क्योंकि एक तंत्र की सिद्धि की रात भी इसको बोलते हैं हम। तो शावर मंत्रों की सिद्धि बहुत अधिक, बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए स्पेशल हो सकती है। मतलब जिन लोगों को है कि सांसारिक जो कार्यों के लिए इनकी सिद्धि चाहिए, तो साबर मंत्र ये सिद्धि दे देते हैं। इसके साथ ही जो 24 तारीख है, वो 24 तारीख को रविवार को ही रात को 9:30 से आप समझ लीजिए 1 बजे तक आप साधना कर सकते हैं, ये इसका टाइम है। और इस दिन आप मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, तो अपने आप बोल सकते हैं, आप प्लस पॉइंट है कि अपनी ये मंत्रों की सिद्धि की ताकत आप बढ़ा सकते हैं। और अपने इष्ट को भी आप कलर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ होली खेल सकते हैं। और हो सके कोई ज्यादा बीमार हो तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टोने टोटके की, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो होलिका की रात्रि होती है, जिसमें कि रोग रिपु ऋण, हमारी आला बला, दुख तकलीफ, बीमारी, नेगेटिव एनर्जी, हर चीज से मुक्ति के लिए स्पेशल हो जाती है। मतलब इसमें ऐसे ऐसे टोने टोटके उतारे किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी पूरा छोड़ के रखते हैं होली में। तो उस दिन हम हमारा उतारा भी कर सकते हैं। जो एक नारियल ले लीजिए, जैसे हर व्यक्ति का करना है तो फिर उतने नारियल चाहिए, पर पर्सन एक नारियल। तो उस नारियल को आपको उल्टी दिशा में सिर के, वो जहाँ से सामने से स्टार्ट करा, आपके सामने से, और उसको उल्टी दिशा में घुमाकर आपको 7 बार वार कर रखना है। और जब भी होलिका की जले दहन हो तो उसमें उसको डालना है। इसके साथ ही यदि कोई बहुत बीमार है या नहीं भी हो, तो भी आप सरसों का उपटन बनाकर, सरसों जो रहती है काली सरसों, पीली सरसों वो वाली, उसको पीस कर आप उपटन बना लीजिए। फिर उस उपटन से आपको नहाना है, और नहाकर जो उसका डस्ट मटेरियल बचता है, उसको आपको इकट्ठा करके वो आप होलिका की जब दहन होता है उसमें उसको डालना है, ताकि आपकी बीमारियां और ये आला बला हो वो भी सब निकल जाए। और होली ऐसा बोलते हैं कि होलिका की राख घर पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग नेगेटिव एनर्जी डालते ही हैं उसमें। सब हम क्या कर रहे हैं, गंदी चीजें ही डाल रहे हैं ना, तो हम हमारा पूरा नेगेटिव दे रहे हैं या जला सकते हैं। तो उस राख को लाकर अब करेंगे क्या घर पे, तो नहीं लाना चाहिए। बहुत सारे लोग पूजा घर में रख देते हैं या सिर पे लगा ले, तो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मैं ये जानती हूँ कि नहीं करना चाहिए। वैसे भी दारुण रात्रि स्पेशल हो जाती है तंत्र के लिए, तो बहुत पावरफुल है तंत्र क्रिया। यदि कोई करता है तो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक वैसे ही उसका उतारा भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। तो इस दिन यदि आप खाना भी खाते हैं, तो प्लीज अपना ही घर का खाए, हो सके तो सोच समझ कर ही आप होली खेलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे देती है ये। और जो राख है उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ले आते, पर गाँव में भी अमूमन ये होता है कि जब राख, जैसे होली आपने 24 को जलाई, तो 25 की सुबह को आप जाकर वो राख उनसे भी प्रणाम कर कर, होलिका को नमन कर कर, फिर उनसे बोल करके हमने आपकी प्रिय वस्तु आपको दी है। तो सोचिए वो नेगेटिव ही हमने दी है ना, उनको कोई पॉजिटिव तो है नहीं। यदि आप भस्म ही लगाना चाहते हैं तो महाकाल की लगा लीजिए ना, वो तो बहुत पॉजिटिव आपको काम करेगी। तो वही है कि यदि आप लाना भी चाहते हैं तो गाँव में ऐसा होता है कि घर के बाहर ही एक आंगन होता था पहले, तो चूल्हा होता जिसको, या जो सामान रखने का होता है, ऐसे बस्ती उस हम उसको बोलते हैं, अग्नि को, तो उस पे रख सकते हैं। फिर उसमें गेहूं की बालियां उसमें सेका करते थे, तो उसका दूसरा उपयोग कुछ नहीं करते थे, उसमें बस कुछ चीजें सेक लेते थे और हो गया, इतना ही उसका महत्व है। बाकी यदि आप स्पेशल यूज करते हैं तो फिर उसका मंत्र भी होता है, वो बोल कर ही आप उस राग को उठाकर घर पे ला सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मानी जाए वो चीजें अच्छी नहीं है। और इसके जो मंत्र है वो सभी को आता नहीं है। इसका जो मंत्र है, वंदितासी सुरेंद्र ब्रह्मणा शंकरेण चा
अस्त त्वम पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भव, ये उसका मंत्र है और सभी को आता नहीं है तो प्लीज ना हो सके तो मत लाए, प्रणाम कर लीजिए, वहीं पे पूजा कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।